Hello, Assalamu alaikum. We are doing floor of the mouth. So floor of the mouth is basically horseshoe shape का होता है. ये है roof of the mouth and this is the floor of the mouth. और floor of the mouth पे हमारे पास lining mucosa है which is non keratinized. तो lining mucosa होती है, movable होता है floor of the mouth as हमारा lower jaw जो है वो movable है. इसके अलावा जो floor of the mouth है उसके ऊपर जो muscle होता है that is mylohyoid muscle. Mylohyoid muscle is basically this one. ये जो triangular muscle है ना, इस साइड पे ये इन दोनों के अलावा ये है माइलोहाइड मसल. तो माइलोहाइड मसल के ऊपर जो हमारे पास नॉन कैरेटाइज म्यूकोजा है उसके ऊपर कॉन्सिस्ट करता है हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ. अब फ्लोर ऑफ द माउथ पे दो ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं, एक सबलिंगुअल ग्लैंड और एक है सबमैंडिबुलर ग्लैंड. तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो बेसिकली टंग की बेस पे यहाँ पर सबलिंगुअल फोल्ड्स में होता है और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो सब मैंडिबुलर पेपिला में होता है. सो टंग इज़ बेसिकली अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि वॉलंटरली मूवेबल है. इसके अलावा इट इज़ अटैच विद द फ्लोर ऑफ द माउथ. इसके अलावा ये है मैंडिबल और हायर्ड बोन से अटैच्ड है मिडिल. तो अब इसके बाद कुछ जो फंक्शंस हैं टंग के फंक्शन बेसिकली मैस्टिकेशन, सॉलोइंग, टेस्ट और स्पीच ही होता है. अब टंग के पार्ट्स की बात करें तो टंग के तीन पार्ट होते हैं. एक होता है पैलेटल पार्ट, एक होता है फेरेंजियल पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो एपिग्लॉटिस में होता है, एपिग्लॉटिस के पास होता है. सो जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है दैट इज़ पैलेटल पार्ट और जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है दैट इज़ फेरेंजियल पार्ट. और जो पैलेटल पार्ट है वो 2/3 पे और दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ वी शेप ग्रूव जिसे हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस और इसकी पिट को बोलते हैं फोरामेन सीकम. अब बेसिकली दिस इज़ द डोर्सल पार्ट और जो ये वाला पार्ट है टंग का ये दिस इज़ द वेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग. अब वेंट्रल पार्ट पे हमारे पास है सिर्फ लाइनिंग म्यूकोजा, थिन लाइनिंग म्यूकोजा जो कि अटैच्ड है टंग से बहुत टाइटली. इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है केराटिनाइज स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा. सो स्पेशलाइज्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स हैं, यहाँ पर वो हैं पेपिला है, न्यूमरस पेपिला है. स्पीकिंग ऑफ विच देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिला. अब यहाँ पर जो 4 टाइप्स ऑफ पेपिला हैं दे आर बेसिकली फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट पेपिला और इसके अलावा सर्कमवैलेंट पेपिला. सो हमारे पास जो मोस्ट न्यूमरस हैं दे आर वाइटिश जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के होंगे और दे आर मोस्ट न्यूमरस. इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते. फिर उसके बाद है हमारे पास रेड वाले हैं फंजीफॉर्म पेपिला जो कि इन बिटवीन दीज वाइट पेपिला हैं यहाँ दीज आर द रेड पेपिला जिन्हें फंजीफॉर्म बोलते हैं. देन वी हैव द फोलिएट पेपिला जो कि लेटरल साइड्स पे होते हैं. यहाँ पर फोलिएट पेपिला इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और सर्कमवैलेंट पेपिला में सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये हैं सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल थोड़े से इंफीरियर यहाँ पर और ये 10 to 15 ही होते हैं. और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है पोस्टीरियर 1/3 फेरेंजियल पार्ट जो है इसमें हमारे पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, पेपिला नहीं होते. यहाँ पर हमारे पास होते हैं लिंगुअल फॉलिकल्स जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं. लिंगुअल फॉलिकल्स ये भी लिंगुअल फॉलिकल्स हैं. सो दीज आर लिंगुअल फॉलिकल्स जो कलेक्टिवली बनाते हैं हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स. तो ये है हमारे पास डोर्सल ऑफ द टंग और वेंट्रल ऑफ द टंग इज दिस वन और वेंट्रल ऑफ द टंग में हमारे पास थिन लाइनिंग म्यूकोसा है. ठीक है. अब यहाँ पर जो थिन लाइनिंग म्यूकोजा है इट इज़ नॉन कैरेटिनाइज्ड वेयर एज जो डोर्सल ऑफ द टंग है यहाँ पर जो म्यूकोजा है दैट इज़ कैरेटिनाइज्ड. इसके अलावा अगर हम लोग वेंट्रल ऑफ द टंग पे देखें तो वी कैन सी अ फोल्ड. इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनम और ये लिंगुअल फ्रेनम अगर छोटा हो तो एक कंडीशन होती है उसे बोलते हैं एंकाइलोग्लॉसिया जिसकी वजह से हमारे पास टंग मूवमेंट बहुत लिमिट हो जाती है.